हामिद मीर साहब, रीमा उमर साहिबा, आप बैनुल-अक़वामी क़वानीन को भी देखती हैं, माहिर कानून हैं, लेकिन जो सियासी और मुल्की मामलात हैं उस पर भी आपका तजर्बा है। जिस वक्त जंग की बात होती है तो बहुत से क़वानीन का हवाला तो दिया जाता है, लेकिन जो भी मुल्क जंग में दाखिल होते हैं वो उन क़वानीन को खातिर में नहीं लाते। लेकिन पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ रखा है कि भारत मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर फ़ेक न्यूज़ का भी दौरा है, उसका भी सहारा ले रहा है। इस सूरत में क्या होना चाहिए, बावजूद इसके कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम ममालिक के आला हुकाम भारत से और पाकिस्तान से राबते में हैं, फिर भी ये कशीदगी ख़त्म नहीं हो पा रही, और उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस वक्त भारत की नज़र आ रही है, चूँकि वो गैर ज़िम्मेदारी के ज़रिए से जारहियत पर मबनी इक़दामात करता चला जा रहा है। जी, शुक्रिया जुनैद। मेरा ख़्याल है बार-बार ये दोहराना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ पॉलिटिकली नहीं, सिर्फ़ डिप्लोमैटिकली नहीं, बल्कि कानूनी तौर पे भी जो भी भारत कर रहा है, वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। कल भी इस पे हमने बात की थी कि भारत का शुरू से जो क्लेम था कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उन्होंने ये बयानिया बनाया है कि जो कश्मीर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में अटैक हुआ टेररिस्ट, उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था, तो उनका कोई राइट बन जाता है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंटरनेशनल लॉ इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, सिविलियंस को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, ये भी हर तरह के इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ओपन वायलेशन है, ब्लेटेंट वायलेशन है। कल जब हमने बात की थी तब ऐसा तासुर दिया जा रहा था भारत की तरफ से कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो गया है, अब वो मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि उसमें भी वो एक झूठ निकला, और आज फिर हमने आज सुबह और अब आज शाम को वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के बड़े शहरों पे, लाहौर पे कह रहे हैं, सियालकोट पे कह रहे हैं, अटैक किया है। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें, ये एक कंसिस्टेंसी दिखाता है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं था, वन ऑफ स्ट्राइक नहीं थी, इसमें एक कंसिस्टेंसी है। ये मेरा ख्याल है सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर देता है। आर्म्ड अटैक शुरू से था, एक कंटेन्ड अटैक शुरू से था, लेकिन अब उसका जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और अभी तक इसका जो पूरा बर्डन है वो भारत पे जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक सिर्फ डिफेंसिव एक्शन लिया है एज ऑफ नाउ। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल से भी अगर कोई एक्शन लिया है वो मिलिट्री को टारगेट बनाया है, सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाया। एक मुझे जो इशू है वो है जिस तरह से हमारी हुकूमत इसको फ्रेम कर रही है। अभी शाहजेब के शो पे मैं सुन रही थी, अता तारर साहब थे, वो बहुत कंफ्यूज कर रहे थे कि हमने पहले डिफेंसिव एक्शन लिया, अब हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। बदला लेना, रिटेलिएट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये एक जो आसान सा फ्रेमवर्क है उसको बहुत कॉम्प्लिकेट बनाता है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपने राइट टू डिफेंस को डिफेंस के तौर पे ही आर्टिकुलेट करें। बदला, राइट टू रिस्पॉन्ड, रिटेलिएशन, पनिशमेंट इस तरह ना बयान करें, क्योंकि वो राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है। तो आप इस तरह फ्रेम कर सकते हैं कि क्योंकि तसलसल से अटैक्स हो रहे हैं, आपको अभी भी खतरा है कि मजीद अटैक होगा अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आता है, लेकिन रिवेंज या राइट टू रिस्पॉन्ड या रिटेलिएशन ये मेरी नज़र में नहीं आती। ये पहली बात। दूसरी, जब ये आप कह देते हैं कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एग्जिस्ट करता है, मेरा ख्याल है, और ये मैं बहुत कॉशियसली बात करूंगी, कि मेरा ख्याल है अभी भी सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये बात तो कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग पीस चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड लार्ज ये कहना कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, वो एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो लोग बहुत डर डर के लेते हैं। लोग सेल्फ सेंसर करने लग गए हैं, और बाय एंड लार्ज जो लोग मीडिया पे या सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि एक पेट्रियाटिक पोजीशन, या अगर आपके दिल में दर्द है, तकलीफ है, गुस्सा है आपको भारत पे, तो सिर्फ यही पोजीशन है कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है मिलिटरीली। इस पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि आई होप कि हम ये रूम ओपन रखें, कि जो लोग ये पोजीशन आर्टिकुलेट करते हैं
कि उनकी नज़र में पाकिस्तान को ही ज़्यादा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करता है, तो उनके पेट्रियटिज्म को या उनकी भारत जो इस वक्त कर रहा है, ये ना समझा जाए कि उनके लिए वो पॉलिजेटिक मतलब या पॉलिजिया बना रहा है, या वो भारत को कसूरवार नहीं समझता, या वो समझता है भारत और पाकिस्तान इक्वली कसूरवार है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान सकते हो कि भारत ने शुरू से अग्रेशन दिखाई है। भारत एक रोग स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है। वो हर तरह के फ्रंट पे, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मिलिट्री हो, सिविलियंस पे अटैक हो, वो ये सब चीजें कर रहा है। वो कानून को नहीं मानता, वो बैनुल अक़वामी कवानीन को तो बिल्कुल नहीं मानता। आपने कहा कि कवानीन की भी सॉरी मैं बात कंप्लीट कर लूं। लेकिन आप इस सब पे अगर आपकी ये पोजीशन भी है, फिर भी आप ये राय रख सकते हो कि इस वक्त मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना पाकिस्तान के लिए बेहतर शायद ना हो। इस पे बहस मेरा ख्याल है हो सकती है, लेकिन मैंने एटलीस्ट ये देखा है कि फिर एटलीस्ट सोशल मीडिया पे कि आपकी पेट्रियटिज्म पे सवाल उठते हैं। ये कहा जाता है कि आप डरपोक हैं, ये कहा जाता है कि आप भारत को किसी तरह अपीज करना चाहते हैं। आई होप ये ना हो। और पाकिस्तानी मीडिया, भारत का मीडिया तो एक ही लाइन लेता है ना, पाकिस्तानी मीडिया पे हम ये कायम रखें ये बात कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। अगर हमारी रियासत कह रही है इट हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड, हम शायद कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में है या नहीं है। पाकिस्तान के पास बैनुल अक़वामी सतह पर क्या ऑप्शंस है इस वक्त? कानूनी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए क्या आलमी किसी फोरम पर ले जा सकता है पाकिस्तान अपना मामला, भारत की इस जारियत को देखते हुए, या इन हालात में जो कुछ दुनिया में पिछले खास तौर पर 3 बरस में हुआ है फ़लस्तीन के मामले को सामने रखते हुए, उसका कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा? चूँकि कई बैनुल अक़वामी सतह पर इक़दाम और फैसले तो किए गए इसराइल से मुताल्लिक, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर भी क्या ऐसे इक़दामात का या ऐसे फोरम्स पर अपना मुकदमा, अपना मामला लेकर जाने का कोई फ़ायदा हो सकता है, या तारीख़ में फिर इस इक़दाम को सही तरीके से याद रखा जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो अक़वाम मुत्तहिदा है या इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनको अप्रोच करने के 2-3 मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल भारत के ख़िलाफ़ यूज़ ऑफ फोर्स ऑथराइज़ कर दे, ये शायद नहीं होगा, या भारत के ख़िलाफ़ सैंक्शंस अप्रूव कर दे, ये शायद नहीं होगा। लेकिन एक जो इंटरनेशनल ऑर्डर है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कायम हुआ, उसके पीछे जो एक थॉट थी वो ये थी कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच करें अगर कोई मुल्क आप पे अटैक करता है। तो भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, ये आर्म्ड अटैक है। पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। चाहे पाकिस्तान ये उम्मीद ना भी रखे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भारत के खिलाफ कोई इकदाम ऑथराइज करेगा, पाकिस्तान को जरूर ये लेके जाना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी उसको पता है पाकिस्तान और भारत के बीच जो कशीदगी है, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है केस अपना ज़रूर लेके जाना है। दूसरा, एक ओवरऑल पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है दुनिया भर में। इस जो क्राइसिस की सिचुएशन में हम इस वक्त हैं, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बहुत से डोमेन्स में। तो ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेके एविडेंस के साथ जो पाकिस्तान बार बार ऑफर कर रहा है, वो भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आपको इन्फोर्समेंट ना देखें, लेकिन एक इमेज बिल्डिंग के लिए इट्स नेसेसरी। जो भी शहजाद बात कर रहे थे, आप भी पहले कह रहे थे, पीस की बात हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत का इस वक्त मौक़िफ़ है ना कि दे हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड एंड दे विल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम ऑफ देयर चूजिंग, राइट? अगर हम उस पर सवाल उठाएं कि क्या करना चाहिए, मिलिटरीली रिस्पॉन्ड या नहीं, मेरा ख्याल है वो भी एक सवाल है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। बिकॉज मेरा ख्याल है उसका जो जवाब है वो आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे शहजाद आप बात कर रहे थे कि हमें डिफेंसिव अटैक करना है, डिफेंस इंटरनेशनल लॉ में बहुत लिमिटेड तरह से डिफाइंड है। और ये जो अमेरिका है जिसने वॉर ऑन टेरर में सेल्फ डिफेंस को बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया कि वो एक तरह से हर पल हर जगह लड़ी जाने वाली जंग बना दी, इस तरह इसराइल बहुत ब्रॉडली डिफाइन करता है, भारत बहुत ब्रॉडली डिफाइन करता है। लेकिन एक्चुअली अगर मुझसे मेरी राय पूछी जाए, सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि इमिनेंस एक होनी चाहिए। आप पे हमला हुआ है, आपने फौरन, कि आपके पास कोई टाइम नहीं है सोचने का, आपने फौरन रिस्पॉन्ड किया, या अगर आपने कुछ वक्त भी लिया वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रिस्पॉन्ड किया, उसमें नेसेसिटी देखी जाती है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाती है, और इमिनेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दिफा है,
ये डेटरेंस नहीं है। और बैनुल अक़वामी जूरिस्प्रूडेंस इस पे बहुत क्लियर है कि डेटरेंस मुख्तलिफ चीज़ है, रिटेलिएशन मुख्तलिफ चीज़ है, रेट्रीब्यूशन या बदला लेना मुख्तलिफ चीज़ है। तो इसको हम डिफेंस नहीं बना सकते। सो ये थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है जिसको नज़र में रख के सामने चलना है। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अटैक्स अब हो रहे हैं, पहले जो है वो स्ट्राइक्स हुई, ड्रोन्स के जरिए अटैक्स हो रहे हैं, तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर हम मिलिटरीली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये मजीद हम देखेंगे ये अटैक्स होते रहेंगे। ये एक सेल्फ डिफेंस की आर्ग्यूमेंट बनती है, लेकिन अगर वक्त गुजर जाता है, एग्जैक्टली वही मैंने कहा। या एग्जैक्टली, बट देन वेयर डू यू रिस्पॉन्ड, राइट? सो इसमें देयर इज एन आर्गुमेंट कि नेसेसिटी क्या थी उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। ये कल सिचुएशन नहीं थी, राइट? कल सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। एनीवे, मेरा ख्याल है हमारे जो, वही मैंने पहले जो बात की, हमारे जो स्पोक्स पर्सन अभी अता तारर साहब का मैं सुन रही थी, उनमें ये कंफ्यूजन है। आप लोग जब उनसे बात करें, आप भी शायद उस क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि वो राइट टू रिस्पॉन्ड कहते हैं, सेल्फ डिफेंस को कह के फिर कहते हैं हम बदला लेंगे या हम, सो मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी उनमें शायद उस तरह से। रिमा साहिबा, ये तो अच्छी बात है कि सवाल उठाया जाए, और अगर आज है इजाज़त कल नहीं थी तो होनी चाहिए हर वक्त सवाल उठाने की अपनी रियासत से, हुकूमत से, हुकूमती नुमाइंदों से। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अता तारर साहब का बयान मुख्तलिफ हो सकता है। पर जो मुशीर कौमी सलामती की जिम्मेदारी जिनके पास है राना सनाउल्लाह, उनका एक बयान था जिसमें 2-3 मरतबा उनसे सवाल पूछा गया, तो ये उन्होंने जवाब दिया कि अगर भारत मजीद इकदाम नहीं करता तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। तो ये किसी हद तक उनकी तरफ से एक जिम्मेदाराना बयान था, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, पोजीशन बदल ली बाद में। जी सॉरी, हमने हुकूमत की बात की, हमने इंडिया में अपोजिशन की बात की, आप लोग मीडिया की बात करते हैं। मैं ज़्यादा इंडिया का मीडिया या सोशल मीडिया फॉलो नहीं करती, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है और आपको एक तरह का ही व्यू पॉइंट नजर आता है। तो मैं सिर्फ ये छोटी सी बात करना चाहती हूँ, मैं जिनसे ज़्यादा इंगेज करती हूँ, इंडियन से, एकेडमिया, इंसानी हुकूक की जो कम्युनिटी है, उसमें अभी भी आपको बहुत सेम वॉइसेस मिलती हैं। तो कभी कभी जब हम, क्योंकि इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है मेन स्ट्रीम मीडिया, पॉलिटिशियंस, सोशल मीडिया, उसमें एक ही तरह का पाकिस्तान के खिलाफ मौक़िफ़, नफ़रत इनफैक्ट अब नज़र आती है। लेकिन अभी भी हमें, मेरा ख्याल है ये शायद हम सब करते ही हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दिस कि 100 करोड़ से ज़्यादा का जो मुल्क है उसमें सब पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। और मुझे उम्मीद है, और जो मैंने देखा है मेरी इंटरेक्शन से, कि अभी भी वहाँ पे सैनिटी मौजूद है। वो डरते हैं जो भारत में है अपने आप को एक्सप्रेस करने से, और जिस तरह की हमारी आजकल इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हैं उसमें उनकी आवाज़ें दब जाती हैं, लेकिन दे एग्जिस्ट। तो हमें उनसे भी अपील करनी चाहिए कि दे शुड ऑल्सो शो देयर गवर्नमेंट सैनिटी, बट दे एग्जिस्ट, दोज वॉइसेज इन